सात जन्म लेने के बाद जब किसी लड़की का 8वां जन्म होता है ना, तब जाके उसे श्रृंगार माता जैसी सास मिलती है। इकलौती ऐसी सास है जो दुनिया में शायद किसी के पास भी नहीं है। अपने मुंह से ही अपनी तारीफ कितनी बार ऑडियंस श्रृंगार माता को ट्रोल कर चुकी है कि भाई तारीफ करने का मौका दूसरों को भी दीजिए, बट नहीं, जब खुद की बहुएं नहीं करती तो ये सास ऐसी सास है जो खुद अपने मुंह से अपनी तारीफ करती हैं कि सब ये इतनी अच्छी सास हैं कि इनकी बहुएं जो है मायके जाने का नाम तक नहीं लेती। अब इन्हें कौन समझाए, वो मायके जाने के लिए तरस रही है, नाम क्या लेंगी, वो तरस रही है। बड़ी बहू को कितने दिन मायके भेजती थी वो हम सब ने देखा है। अब छोटी बहू है जो कि राखी पर भी ना जाने के लिए मजबूर हो रही है सास के राज में। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? वेलकम करते हैं एक बार फिर से मेरे चैनल सिद्धि रिद्धि एंड मॉम में। तो जो व्यूअर्स इस वीडियो के थ्रू मेरे चैनल तक पहुंचे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिले। और प्लीज़ अगर किसी के पास हाइप का ऑप्शन है तो हाइप भी आप मुझे दे सकते हैं। और इस जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे नए चैनल का लिंक मिलेगा, तो जल्दी से जाइए उस चैनल पर भी क्लिक करके उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि हम और अच्छे से एक दूसरे को समझ पाएंगे। तो आज की जो वीडियो होगी वो होगी हमारी श्रृंगार माता पर और हमारी लप्पी बहुरानी पर, जो कि सावन में व्रत रखी है और उसके बावजूद भी जो लप्पू है वो इतना भूखड़ है कि उसे सिर्फ लप्पी से ही काम करवाना है। अब क्या ही बताएं गाइस, हमारे हाथ के अलावा ये किसी के हाथ का खाना खाते ही नहीं है। ऊपर से हम इतना कमज़ोर हो गए हैं कि हमारा पूरा शरीर जो है झंझना रहा है, हमें वीकनेस आ रही है, काम करने का मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी ये हमसे खाना बनवा रहे हैं। गाइस बताइए अब क्या करें हम। श्रृंगार माता का कहना है कि मैं अपनी बहू को इतना प्यार करती हूँ कि वो मायके जाने का नाम तक नहीं लेती। तो आंटी जी आप ये बताइएगा ज़रा कि जब आपकी बहू एक बार कंट्रोवर्सी से पहले मायके गई थी तो लप्पू उस टाइम अम्बाला में था और आपके घर पे कोई पूजा थी, तब तक भी जो है ना लप्पी आ नहीं रही थी पूजा के लिए भी। क्योंकि पता है किस लिए? क्योंकि सिर्फ गाड़ी नहीं भेजी गई थी। और लप्पी ने खुद अपनी वीडियो में बोला था कि दो गाड़ी होने के बावजूद भी अगर हम बस या ऑटो से जाएंगे तो ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है। और उस टाइम पर भी लप्पू ने उस पर कोई प्रेशर नहीं दिया था। रही बात जब इनकी एनिवर्सरी थी, तब जो भंजना है वो बाइके जाना चाहती थी, लेकिन माता जी का मुंह इतना सा हो गया था कि नहीं भेजने के ऊपर। उसके बाद भी जो है घर में क्लेश हुआ था और फिर भंजना जो है मुंह फुलाकर रो कर जो है पटना गई थी, वहां से अपने लिए शॉपिंग करके आई थी। तो माता जी अपने मुंह से चाहे जो मर्जी बोले, और जिस वीडियो में ये सब चीज़ें बोल रही हैं कि मेरे जैसी सास 7 जन्म में नहीं मिलती, मैं अपनी बहुओं को इतना प्यार करती हूँ, तो आंटी जी बस सिर्फ एक बात का जवाब दे दीजिए। शादी के कुछ महीने बाद ही कोरोना के बावजूद भी आपका बेटा अपनी बहू को लेकर अलग क्यों हो गया था, किस लिए चला गया था, और वो भी सिवान से इतनी दूर अम्बाला, ताकि किसी की परछाई भी उसके घर तक ना पड़े। और रही छोटे बेटे की बात, तो इसके साथ भी यही हुआ था। शादी के कुछ ही महीने बाद जो है वो भी शिमला रहने चला गया था आपकी हरकतों के कारण। तो इस पर आप कुछ रोशनी डालेंगी माता जी की नहीं डालेंगी? और जिस वीडियो में ये बोल रही है ना, ये सब बातें कर रही हैं, उसी वीडियो की स्टार्टिंग आपको बताती हूँ कि आंटी जी जो है चने का सत्तू कुछ बना रही हैं, जो बोल रही हैं चना और गुड़ और दूध और उसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाले हैं आंटी ने। और आंटी के मन में इतना कालापन है, इतना अपकायापन है अपने खाने को लेकर। इन्होंने सिर्फ वो अपने और अपने पति के लिए बनाया है, छोटे जार में बनाया है, और जो बचा खुचा बच गया है वो जैसे ही वो भंजना किचन में आती है तो भंजना की तरफ कहती है कि भंजना तुम पियोगी क्या? अब भंजना ने बोल दिया हाँ कि शायद सासू माँ प्यार इतना करती है, मायके तक नहीं जाने देती है, तो एक्स्ट्रा बनाया होगा। बट आंटी जी ने जो है, आपने देखा होगा वो जो कांच के गिलास थे उनको लबालब भर दिया, जो थोड़ा सा रह गया था फिर वो डाल दिया गिलास में, वो भी स्टील के गिलास में। उसके बाद जब आंटी ने देखा कि तो भर के भी छलक रहा है कांच वाला गिलास, तो उसमें से आधा करके जो है भंजना का आधा गिलास बना दिया और अपने खुद के 2 गिलास भर लिए। नीचे कमेंट भी आया था कि आंटी जी आप अंकल को पूरा गिलास दे देती और आप सास बहू आधा आधा पी लेती तो क्या बिगड़ जाता? क्योंकि जितनी ज़रूरत आपको है सब चीज़ों की उतनी ही ज़रूरत भंजना को भी है, बल्कि भंजना को ज़्यादा है, क्योंकि उससे आगे आपका वंश बढ़ाना है, तो उसके शरीर के अंदर कुछ जान होनी चाहिए। पर नहीं, क्योंकि आप सबने शायद देखा नहीं 2-3 दिन पहले का वीडियो में, आंटी जी का शरीर झंझना जाता है, झंझन हो रहा था अंदर से। वो बेचारी वीडियो बनाने के लिए तैयार होती है, उसके बाद वो नाइटी पहन लेती है कि उनसे गर्मी में खड़ा नहीं हुआ जा रहा। तब जाकर अंकल जी जो है नारियल पानी लेकर आते हैं, और आज भी वही हुआ है, नारियल पानी लेकर आए हैं अंकल जी। आंटी जी उस शेक में आलमंड डाली है, आलमंड हम लोग बोलते हैं, शायद हम लोग गलत बोलते हैं, क्योंकि आंटी जी हमेशा सही रहती हैं, क्योंकि वो स्कूल चलाती हैं, प्रिंसिपल है, तो आंटी जी ने उसमें आलमंड डाले हैं।
आंटी जी अपनी वीडियो में बोल रही है कि भाई हमें तो 5 साल से आदत हो गया है वाईटी पे रहने का, अब किसी के कहने करने से हम वाईटी को हम छोड़ेंगे नहीं। चाहे हमारा व्यूज़ 10,000 है, चाहे हमारा 15,000, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हम एक दिन भी व्लॉग नहीं डालते हैं तो हमारी जो ऑडियंस है वो हमें मैसेज करने लगती है, आंटी जी अब क्या बताएं, हम आपको बहुत याद कर रहे हैं, आप जल्दी से वीडियो डालो। और दूसरा, इनकी जो बैंगन की कलौंजी की रेसिपी थी वो बहुत फेमस हो गई है, किसी जो सब्सक्राइबर ने बनाई थी उसको 200 रुपये मेहनताना भी मिला है। अब आंटी जी को उसमें से 100 रुपये और चाहिए, क्योंकि आंटी जी ने उसको रेसिपी बताई है, उसको स्पीकर पे भेजी है, इतनी मेहनत करी है आंटी जी। आंटी जी कहती हैं कि कुछ लोग होते हैं इतने आलसी होते हैं, पूरे दिन में एक वीडियो नहीं छाप पाते हैं, और हम जो है यहाँ पर 3-3, 4-4 वीडियो छाप देते हैं। तो आंटी जी आप इसीलिए छाप देती हैं कि आप 5 बजे उठती हैं और 10 बजे तक आपका नहाना धोना खाना पीना पूजा कुछ भी नहीं होती। 10 बजे जब आपकी बहुएं पूजा करती हैं उसके बाद जो है आप नहाने धोने जाती हैं, तो 5 घंटे बहुत होते हैं 1-2 वीडियो निकालने के लिए, और बाकी दुनिया को तो काम होते हैं, आप तो खाली बैठी हैं। आंटी की वीडियो का टाइटल आया है कि अगर मैं बुरी होती तो बहुओं को अपने साथ थोड़ा ना रखती, 2 बहुओं को। पर आंटी जी आपकी तो 2 बहुएं आपके साथ रहती नहीं है, बहुत कभी तीज त्योहार पे रहती है, नहीं तो नहीं रहती है, और वो भी अभी रहने लगी है कंट्रोवर्सी के बाद से, नहीं तो पहले तो वो अम्बाला में ही होती थी, और एक तो आपकी परमानेंट अम्बाला में है, दूसरी भी जो है अम्बाला जाने की तैयारी कर रही है। और सुनने में तो ये भी आया है कि आंटी जी अपनी वीडियो में बोल रही थी कि अब सारा परिवार इकट्ठा होगा। जगत भैया ने भी वहाँ पर लिखा था कि पूरा राज परिवार अम्बाला में होगा इकट्ठा, सिवान से आ रहे हैं लोग, उनका होगा वेलकम। तो क्या आंटी जी स्कूल बंद करने की तैयारी है आपकी? आप स्कूल नहीं चलाएंगी अब आप प्रिंसिपल नहीं रहेंगी, और ये जो इतने सारे अवार्ड्स मिले इनका क्या करेंगे? सारा का सारा जो आप लोग पूरा खानदान जो है अम्बाला में ही शिफ्ट हो जाएगा, सचिन के घर पर, बेटे के घर पर जाएंगे अब आप। अभी तो आप कह रही थी हमने मेहनत से खड़ा किया है इतना सारा, वैसे आपकी मेहनत के घर में तो आपका बेटा आपको पूछता नहीं है, लेकिन अपने बनाए घर में क्या वो आपको पूछेगा, उतनी इज्जत देगा? वो दूर के ढोल सुहावने होते हैं आंटी जी, ये मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। अगर आप पास में जाएंगी तो जो रही सही इज्जत है वो भी खत्म हो जाएगी आपकी। आप लोगों ने एक चीज़ और नोटिस की होगी कि मोस्टली क्या होता है ना, घर में जब काम होता है तो अगर खाना बनता है तो पूरी फैमिली के लिए एक साथ बनता है, कपड़े धुलते हैं तो पूरी फैमिली के एक साथ धुलते हैं, मतलब मिलजुल कर काम होता है। लेकिन इन लोगों के घर में क्या है कि अगर आंटी कुछ बनाएंगी, जैसे अभी आंटी ने सत्तू बनाया तो अपने और अपने पति के लिए बनाया, लप्पी खाना बनाएगी तो अपने और लप्पू के लिए बनाएगी, भंजना कुछ बना कर ले जाएगी तो अपने और अपने पति के लिए बना कर ले जाएगी। मतलब या तो इन्होंने ये पूरा सेट कर दिया है कि अपने अपने पतियों के लिए खाना बनाना है, जैसे मर्जी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक दूसरी वीडियो का टाइटल आया है आंटी की कि जिसके पास जितना ज्ञान होता है वो उससे उतनी ही उसकी औकात का पता चलता है। तो आंटी जी आप ये बताइए, ऑडियंस को मानना है कि आपके पास तो ज्ञान है नहीं, क्योंकि आपका जो फालतू ज्ञान है वो आप ऑडियंस को देती है, जो असली ज्ञान है वो छुपा कर रखती हैं, वो तो आपके बेटे बहू को भी नहीं पता है। तो फिर आपकी औकात भी आपके ज्ञान से ही पता चलेगी क्या? ऊपर से आंटी जी कह रही हैं, अभी आप आंटी जी की बातें ही सुनिए, सिर्फ बातों में ही इतना गोलमाल है। आंटी जी कह रही हैं कि आज के दिन नाग पंचमी है तो नाग को दूध पिलाया जाता है, हमारे यहाँ दूध कलावा बांधा जाता है, ये पता नहीं पिलाया जाता है, भाई हम लोगों के यहाँ पे ऐसा कुछ भी रिवाज नहीं है। एक यूज़र ने इनकी वीडियो के नीचे कमेंट किया था कि जो ये तुम मसूरा माई थंबनेल और टाइटल डाली हो ना, बिल्कुल सही डाली हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी को सूट करता है कि आज के दिन नागों को ये दूध पिलाया जाता है। आंटी जी बोल रही हैं कि इनके ससुराल में रिवाज नहीं है नाग पंचमी को मनाने का, वो सप्तमी शायद मनाते हैं, उसके बाद जो है दूध कलावे का भी जो ये बोल रही हैं वहाँ पर इनके ससुराल में रिवाज नहीं है। लेकिन जब इन्होंने घर बनाया था उसमें नाग नागिन का जोड़ा रखा था, तो पंडित के कहने के अनुसार इन्होंने उसको दूध जो है वो पिलाया था, दूध रखा था, तो तब से 25 साल से ये करती आ रही हैं। लेकिन हमारे ससुराल में इस चीज़ का रिवाज नहीं है। आंटी जी बोल रही हैं ये सब चीज़ें, आंटी अपनी ऑडियंस से पूछ रही हैं, इतनी उम्र की होने के बावजूद, इतनी अपने आप को समझदार मानने के बावजूद कि वाईटी पर एक मैं ही इतनी समझदार हूँ जो मैं ज्ञान की गंगा बहाती हूँ। आंटी अपनी ऑडियंस को पूछ रही हैं कि गाइज आप ही बताइए कि हमारे ससुराल का ये रिवाज नहीं है तो क्या हमें ये रिवाज मानना चाहिए? हम वैसे तो 25 साल से दूध पिला ही रहे हैं नागिन को, तो क्या हमें ये करना चाहिए? आंटी जी जब सारी समझदारी आपके अंदर ही है फिर आप ऑडियंस से पूछ ही क्यों रही हैं? और जब अब आपको ऑडियंस कोई सलाह देती है तो आप ऑडियंस को बोल देते हैं कि हम अपने मन की मालकिन हैं, हमको तो जो भैया सही लगता है हम वही करते हैं, हम तो किसी की सुनते नहीं हैं, इसीलिए हमारे बेटे भी हमसे नाराज रहते हैं। ये खुद की आंटी की वर्डिंग्स है। उसके बावजूद सुनिए, ये कहती हैं कि अब कई लोग बोलते हैं कि तुम जो है ससुराल से अलग हटके काम करती हो, इसीलिए तुम्हारे घर में जो है अभी तक बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी है, वो चीज़ हमसे दूर है जो चीज़ हम चाहते हैं। तो आंटी जी ये बात तो घर में आने वाली नई बहू को भी पता होती है कि ससुराल के ही रीति रिवाज माने जाते हैं,
अपने अलग से नहीं चलाए जाते हैं। आप जो चीज़ 25 साल से कर रही हैं, आज आप वाईटी पर अपनी ऑडियंस से पूछ रही हैं, तो क्या 25 साल पहले या 20 साल पहले आपने अपने ससुराल या किसी दूसरे पंडित या आस पड़ोस के लोग किसी से नहीं पूछा? तब ये दिमाग नहीं लिया आपने? जब आपने 25 साल से वो चीज़ें की ही हैं तो अभी आगे भी कीजिए। वो खुद आपको पता होना चाहिए था कि मेरे घर के काम में रुकावट आ रही है, मैं अपने ससुराल से अलग हटके रिवाज कर रही हूँ। फिर भी इतनी बड़ी होने के बावजूद इतने साल आप लोगों ने निकाल दिए और अभी भी आप ऑडियंस से पूछ ही रही हैं कि करना है या नहीं करना है। नाग नागिन का टाइटल और थंबनेल डालकर आज आंटी जी खुद जहर उगल रही हैं। आंटी जी बोल रही हैं कि बोलने को बहुत कुछ है हमारे मन में, बहुत लोग उकसा भी रहे हैं पर हम नहीं बोलेंगे, बोलना तो अपने कंट्रोल में होता है। हम लोग तो 2-2 बहुओं के साथ रह रहे हैं बेटी बनाकर, कुछ लोग तो अपनी एक बेटी को भी नहीं खपा सकते। फिर से अपने मुंह से अपनी तारीफ की, मैं तो दूसरों की बेटी को भी बनाकर बहुत कुछ करा है, मैंने अपने हाथ से करा है और अब मेरे में ये टैलेंट है, मेरे में इतनी दया ममता है, मैं ऐसा कर सकती हूँ, मैं अच्छी सास भी हूँ, मैं अच्छी माँ भी हूँ, मैं अच्छी पत्नी भी हूँ। मतलब एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आंटी में आप लोगों को कमी मिल जाए। आंटी के घर की दोनों मेड छुट्टी पर है नाग पंचमी वाले दिन, लेकिन आंटी को व्लॉग बनाने से फुर्सत नहीं है। वहाँ पर भंजना है, वो भी अपने वीडियोस वगैरह शूट कर रही हैं। घर की बड़ी होने के बावजूद आंटी का घर में ध्यान नहीं है कि सफाई नहीं हुई, आज नाग पंचमी है, जल्दी नहा धो के तैयार होना है। जबकि 25 साल से आप नाग को दूध पिला रहे हैं, आज भी पिलाना है, लेकिन नहीं, आज एक कंटेंट मिला है, उसको अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करना है। काम तो होता रहेगा बाद में, 10 बज चुके हैं, लेकिन आंटी के घर में आप देख सकते हैं पीछे वीडियो बन रही है, लेकिन पीछे कूड़ा करकट सोफे के पास बिल्कुल पड़ा है, लेकिन आंटी उसको नहीं उठाएंगी, लेकिन ज्ञान की गंगा अपनी ऑडियंस के ऊपर जरूर बहाएंगे आकर कर। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं बहुओं की। जैसा आप सबको पता है, राखी का त्यौहार आ रहा है और उनकी सासू माँ की रील आ चुकी है राखी की, छोटी बहू की रानी की भी आ गई है। सासू माँ अपनी वीडियो में बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी कि भाई मेरे भाई नहीं है, मैं राखी का त्यौहार जब भी आता है तो मुझे अपने भाइयों की याद आती है, मैं किसको राखी बांधूँ, ये है वो, अपनी पूरी फुल स्टोरी वो सुना रही थी कि मेरे भाई की डेथ ऐसे ऐसे हो गई थी। बिल्कुल, ये त्यौहार ही ऐसा है कि इसमें भाई बहन दूर भी होते हैं तब भी उनको याद आती है। अब किसी की मायके से अटैचमेंट होती है, किसी की नहीं होती है। रही अब बात करते हैं लप्पी की, तो लप्पी को अपने मायके से कोई अटैचमेंट नहीं है, ये सबको पता है और अभी से नहीं है, शुरू से ही नहीं है। उसको सिर्फ घूमना फिरना पसंद है, बहुत ज़्यादा रील्स बनानी पसंद है, ऐशो आराम में रहना पसंद है। जबकि मायके का घर उसका कैसा है ये सबको पता है कि वहाँ खाने पीने की भी शायद दिक्कत हो सकती है, वहाँ पे रहने उठने बैठने की भी दिक्कत है, क्योंकि अब तो लप्पी को खुले में रहने की आदत है। और सबसे बड़ी बात, जब से ये कंट्रोवर्सी हुई है, मुझे नहीं लगता कि लप्पी अब लप्पू को छोड़कर मायके में अकेली 1-2 दिन के लिए भी जाएगी, क्योंकि पहले भी शायद उससे ये गलतियां हो चुकी हैं, तभी इस चीज़ का जो है ना लप्पू ने फ़ायदा उठाया था। लेकिन जो छोटी बहू है उसके साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, उसका अपनी फैमिली के साथ प्यार दिखता भी है, उसका भाई भी है। लेकिन जिस तरीके से वो अपनी वीडियो में बोल रही थी और जो रील उसने रोते रोते बनाई कि भाई उसकी, वो अपनी वीडियो में बोल भी रही थी कि भाई पिछली 2-3 बार भी वो राखी पर नहीं गई थी, लेकिन इस बार वो जाना चाहती है, लेकिन आंटी जी की तरफ से ना हो रही है। किस लिए आंटी जी? अब आप ये बताइए, इतना दूर भी नहीं है पटना कि शायद जाने में 6-7 घंटे या 12-15 घंटे लगते हैं, जैसा कि अम्बाला में लगते हैं। सुबह जाके शाम को इंसान वापस आ भी सकता है, पर आंटी जी को पता नहीं क्या दिक्कत है क्या नहीं। लप्पी के किसी काम में वो टांग नहीं अड़ाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि वहाँ पर उनकी नहीं चलती। लप्पू पहले ही बीच में आ जाता है, जो भी रोक टोक होगी वो सारी भंजना के ऊपर होगी। खुद का भाई नहीं है, खुद अपने भाई के लिए रो रही हैं, लेकिन जिसका भाई है उसे राखी बांधने के लिए नहीं भेज रही हैं और ऑडियंस से ट्रोल भी हो रही हैं। लेकिन एज अ कंटेंट उनको कुछ ना कुछ चाहिए बनाने के लिए। उनके दिमाग में ये है कि अगर ये भी मायके की तरफ ज़्यादा मोह रखेगी तो मेरा बेटा बहू हाथ से निकल जाएंगे। अब उन्हें घर में काम करने के लिए एक परमानेंट नौकर तो चाहिए। एक तरफ इनकी बड़ी बहू रानी जो है सोमवार का बरती है सावन का, उसके बावजूद इनका जो बड़ा बेटा है उनसे खाना बनवा रहा है। देखिए कितना बड़ा काम है। मतलब मोस्टली घरों में तो चीज़ें होती हैं कि औरतें व्रत रखती हैं एकादशी का, पूर्णमासी का, उसके बाद भी भरी पूरी फैमिली के लिए वो खाना बनाती हैं भाई, लेकिन वो नॉर्मल औरतें हैं। ये लप्पी है, लप्पी वाइटी की लप्पी है, ये एक टाइम खाना बना लेती है खा पी के, तब भी इससे खाना नहीं बनता। इसका मुंह जो चिड़ा रहता है आप सबने देखा है। अब व्रत में बेचारी से खाना बनवाना, कितना बड़ा घोर पाप किया है लप्पू ने, और वो भी उस महादेव के लिए उसने व्रत रखा है, जिस महादेव की कसमें ये लप्पू एंड फैमिली पूरा दिन देती रहती है। ऊपर से माता जी भी कह रही है मैं महादेव की भगत हूँ, मैं जो कुछ बोलती हूँ दिल से बोलती हूँ। पर मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आ रही, ये लोग आपने कभी नोटिस करा होगा, जैसे जैसे कोई फेस्टिवल नजदीक आता है ना, उसी की ही कस्में खाते हैं। जैसे छठ माता आएगी तो छठ माता की कस्में निकलेंगी, फिर नवरात्र आएंगे तो वैष्णो माता की कस्में निकलेंगी, अब महादेव जी का आया तो महादेव जी का हुआ, अब जैसे बजरंग बली का कुछ होगा तो उधर से वो छोटा लप्पू शुरू हो जाएगा बजरंग बली के बारे में कुछ बोलने के लिए। तो सबसे बड़ी मतलब मेन पॉइंट ये है कि लप्पी को व्रत रखने के बावजूद भी लप्पू के लिए खाना बनाना पड़ रहा है, और कैमरामैन बता भी रहा है ऑडियंस को, देखो हमारी लप्पी ने व्रत रखा है। कोई ये ना कहे कि लप्पी पूरा दिन चिप्स ठूसती रहती है, जैसे एक बार पहले ठूस रही थी चिप्स, लप्पू को भी नहीं दे रही थी। तो लप्पी कह रही है हमारे पति का तो अलग ही नौटंकी चलता है,
कि इनको तो हमसे खाना भी बनवाना है। बताओ कितना बड़ा घोर कलयुग, मतलब कलयुग आ गया है कि अब पत्नी, आदमी जो है अपनी पत्नी से खाना बनवा रहा है व्रत में। ये नहीं है कि वो लप्पू खुद उसको खाना बना के खिला दे, ये नहीं है कि बाहर से बारबेक्यू, ओ हो बारबेक्यू तो ये कर नहीं सकते ना, व्रती हैं, हमारे आगे नहीं करेंगे, उनके कैमरा पीछे से करेंगे। मतलब बाहर से खाना मंगवा लो, वैसे भी तो महीने में कितनी बार जाके बाहर मोमोज, रेडी पे गोलगप्पे ये सब खा ही रहे होते हैं। ये एक दिन के लिए तो लप्पी को कम से कम रेस्ट देना चाहिए था। एक तो वर्ती, ऊपर से रील्स भी बनानी है, फोटोज वीडियोज सब कुछ बनाना है, फिर कुछ अलग अलग तरीके से भी करना है। अच्छा, कोई पड़ोसी भी इनका इतना खास नहीं है ना कि कोई पड़ोसी अपने घर पे इनवाइट कर दे, चलो हमारे घर पे आ जाओ खाने खाने के लिए। वैसे तो ये उस दिन बड़ा बोल रहे थे वीडियो में कि हमारे घर में घुस के देख, हमारे पड़ोसियों से ही संभल लेना, पहले हमारे पड़ोसी ही आगे आ जाएंगे। अब इनका कोई भी पड़ोसी ऐसा नहीं है जो कभी इनके घर पे दीन दरवाजे पर इनके नजर आता हो, कभी किसी हेल्प के लिए, कभी नॉर्मली। देखिए आपके घर में भी शाम को अगर आप लोग बाहर खड़े होते होंगे तो मोस्टली पड़ोसी आ जाते होंगे बात बात करने के लिए, और जिस साइड ये रहते हैं वहां पर तो ये है ही, पड़ोसी शाम को बाहर निकलते हैं बात करने के लिए। बट इनके साथ कभी भी कोई पड़ोसी नहीं दिखता बात करने के लिए। पता नहीं ऐसी क्या चीज़ है, इतना कितना खासियत है लप्पू के अंदर कि उससे कोई बात ही नहीं करना चाहता है। और अगर खाने की बात करें तो आप इनका खाना कभी देखिएगा, कभी वो जो चीज़ें आती है ना फ्रोज़न, वो तल के जो खाई जाती हैं वही तल के ये खा रहे होते हैं। समोसे कितनी बार मैंने इनकी वीडियोज़ में देखे, मैगी, वो स्माइलीज आती हैं और नट्स आते हैं, बहुत कुछ ये मतलब फ्राई कर करके खाते हैं। वैसे मैंने सुना है कि जो जितना आलू या ये तला मला खाता है ना वो लोग मोटे हो जाते हैं, बट इन लोगों को देख के तो कहीं से नहीं लगता, क्योंकि आलू की भुजिया, चूर चूर भुजिया इनके घर में हर डेली ही बनती हैं। फ्राई भी बहुत लोग खाते हैं, नॉनवेज भी ये बहुत खाते हैं, बट ये तो कुपोषित के कुपोषित लग रहे हैं, ये तो किसी भी तरीके से ठीक ठाक नहीं लग रहे हैं। और जब से वो फ्रिज लिया भाई साहब, हर वीडियो में वो फ्रिज खोल के, वो पेंट्री खोल के दिखा देते हैं। और रही बात छोटे लप्पू की, हाँ ये बात मेरे दिमाग से निकल गई थी। छोटा लप्पू जब इनके घर पर आया था तो इनकी पेंट्री खोल के दिखा रहा था और उसको ये नहीं पता था कि पेंट्री है। वो ऑडियंस से पूछ रहा था अगर आपको पता हो तो बताना क्या है, इसमें ये रखा हुआ है, इसमें ये रखा हुआ है। फिर कैमरामैन ने ये बोला कि ये पेंट्री है, जैसे फॉरेन कंट्रीज में घर होते हैं वहाँ पर एक पेंट्री होती है एक्स्ट्रा सामान को रखने के लिए किचन के, तो वो पेंट्री जो है लप्पू ने बनवाई है। तो मतलब हद है यार ये फैमिली बिल्कुल भी। इनके बारे में जितनी बात करेंगे ना तो आप लोगों के पास टाइम कम पड़ जाएगा। तो फिलहाल वीडियो को यहीं पर खत्म कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलूंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को एंजॉय कीजिए। बाय बाय।